कॉमर्स ग्रेजुएट वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम आपके सिलेबस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। राइट, सो अगर आपने से पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is forecasting limitation। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया है forecasting की मीनिंग, नेचर और इम्पोर्टेंस। आज हम लिमिटेशन डिस्कस करेंगे। सो लिमिटेशन बहुत इजी है, हम जो पढ़ के आए फीट नेचर में उसी से ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा। लास्ट में क्विज टेस्ट होगा जिसका स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन के साथ। Forecasting has its limitation as the inherent uncertainty of future, potential inaccuracy in data and reliance on assumption। क्यों अनसर्टेन है फोरकास्टिंग या क्या लिमिटेशन है? फोरकास्टिंग बेसिकली हम अंदाजा लगा रहे हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, जरूरी नहीं है जो हमने सोचा है वही होने वाला है। सो जो भी चीज है वो अपने हिसाब से होगी। सो सर्टेनिटी एक लिमिटेशन है कि जरूरी नहीं है फोरकास्टिंग सही हो। दूसरा, अगर आपने जिस डेटा के बेसिस पे फोरकास्टिंग की है वो ही अगर गलत है तो ऑफकोर्स आपकी फोरकास्टिंग, आपका अंदाजे भी गलत होंगे। और ये एजम्पशन पे बेस्ड होता है, ठीक है, एक अंदाजे पे बेस्ड होता है जो कि ऑफकोर्स गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो इसी के बेसिस पे आप लिमिटेशन जो है वो बनाएंगे। जो पहली है वो है आपकी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है और फोरकास्टिंग कैन नॉट गारंटी एक्यूरेट प्रिडिक्शन। फ्यूचर ही अनसर्टेन है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो भी हमने फोरकास्ट किया है वो बिल्कुल सही होगा, तो ये कोई गारंटी नहीं देता। Unexpected event or changes in circumstances can significantly impact the accuracy of forecast, making it challenging to rely on them entirely for decision making and planning। Unexpected event मतलब फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है या कोई चेंजेस आ गए सर्कमस्टांसेस में जिसकी वजह से आपने अगर कोई एक्यूरेट फोरकास्टिंग करी है तो उसको क्या होगा, ये अफेक्ट कर देगी, जो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, और आपने अगर कोई भी डिसीजन बनाया उसी के बेसिस पे तो पूरी तरीके से आपकी प्लानिंग और डिसीजन फेल हो सकते हैं। लाइक आपने अनसर्टेन किया था कि आने वाले टाइम पे डिमांड बढ़ेगी, बट कोविड आ गया जो कि बिल्कुल अनसर्टेन या अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, जिसकी वजह से अगर आपने अपना स्टॉक ज्यादा बना के रखा या उस हिसाब से अपनी चीजें अरेंज करी तो वो आपकी पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएंगी। तो पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट है इनएक्यूरेट डेटा। ये आपकी डेटा की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। मीन जो भी आप पास डेटा के बेसिस पे एक्यूरेसी डिसाइड कर रहे होते हो अपने फोरकास्टिंग की, अगर आपने जो भी पुराना डेटा यूज किया है वो इनएक्यूरेट है या इनकम्प्लीट है, उसमें चीजें सही से दी नहीं है, मान लो कोई किसी ने अपना अकाउंट बनाया, लेजर बनाया, ठीक है, उसमें चीजें ही उसने मिस कर दी हैं, गलत लिखी हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप सेल का अंदाजा लगा रहे तो वो जरूरी नहीं होगा सही हो, है ना। इनएक्यूरेट डेटा के बेसिस पे आपकी फोरकास्टिंग भी इनएक्यूरेट होगी। तो डेटा पे डिपेंड करता है। एजम्पशन, फोरकास्टिंग हमेशा आपके एजम्पशन पे बेस्ड होता है कि आपने क्या अंदाजा लगाया फ्यूचर को बारे में। एजम्पशन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं और बदल भी सकते हैं। तो जिसके हिसाब से आपकी फोरकास्टिंग भी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है और बदल भी सकती है। आपको रिव्यू करते रहना है और अपडेट करते रहने आपने जो भी एजम्पशन बनाए हैं ताकि आप मेंटेन कर पाओ उसकी एक्यूरेसी, टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ योर एजम्पशन। ठीक है, सो ये ठीक कर लेना। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पर्टिकुलरली व्हेन डीलिंग विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा और रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट। अगर आप बहुत पुराना, आपके पास बहुत ज्यादा पास डेटा है जिसके बेसिस पे आपको कोई फोरकास्ट बनाना है तो ऑफकोर्स आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क है और आपके लिए एक कॉम्प्लेक्स चीज है कि सब कुछ इतना डेटा को स्टडी करो और ऊपर से इन्वायरमेंट भी ऐसा है कि वो बदलता रहता है। तो उतना स्टैटिस्टिकल मॉडल अगर आपने कोई यूज किया है उस पूरे डेटा को मीन मिनट मोड स्टडी करने के लिए, फिर आप उसके बेसिस पे अंदाजे लगा रहे हो और इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स है, वो चीज आपके लिए करना एक टफ टास्क है। आप इसके लिए एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडल और एल्गोरिथम यूज कर सकते हो जो आपकी एक्यूरेसी तो बढ़ा देगा, लेकिन प्रोसेस जो है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि आपको बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग है, फोरकास्ट करने में आपको ऑफकोर्स टाइम तो देना होगा, डेटा कलेक्ट करना होगा, डेटा को स्टडी करना होगा, उसके बेसिस पे अंदाजे लगाने होंगे, ठीक है, वो भी आपको अपडेटेड रखना होगा। तो ये आपका अच्छा खासा टाइम ले जाएगा और अगर कोई अच्छे इंपॉर्टेंट टास्क पे ऑर्गेनाइजेशन के समय दे सकते थे जो आपकी इंप्रूव कर सकता था एफिशिएंसी, उससे आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट भी कर देगा। लिमिटेड स्कोप, फ्यूचर जो है
जो हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं वो लिमिटेड है अपने स्कोप में। मतलब जरूरी नहीं है कि सारे फैक्टर और चेंजेस जो इन्वायरमेंट उन सब के बारे में उसको पता ही हो। आपने जैसे फोरकास्टिंग की तो वो पास्ट डेटा के बेसिस पे या जो करंट चल रहा है उसके बेसिस पे कर सकते हो। कोई नया कॉम्पिटिटर है वो कितना एफेक्ट कर सकता है मार्केट को, वो आप इतना नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। ना ही कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन होने वाला है उससे हमारे उस इनोवेशन से हमारे बिजनेस पे क्या असर आएगा वो भी आप उतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो एक दायरे तक ही आप फोरकास्टिंग कर सकते हो, ज्यादा बाहर नहीं भी जा सकते हो। ठीक है, तो लिमिटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की लिमिटेशन ऑफ फोरकास्टिंग ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट अनप्रेडिक्टेबल है, उसकी वजह से क्या एक की लिमिटेशन है फोरकास्टिंग की कि कॉम्प्लेक्स है, अनसर्टेन है, लिमिटेड स्कोप है या टाइम कंज्यूमिंग। अनसर्टेनिटी है, आपको नहीं पता कब क्या होगा। वाई कैन इनएक्यूरेट डेटा लीड्स टू अनरिलायबल फोरकास्ट। इनएक्यूरेट डेटा किस वजह से या क्यों अनरिलायबल फोरकास्ट के टूवर्ड हमें ले जाता है? क्योंकि ये प्रोसेस बढ़ा देता है, क्योंकि ये अनरिलायबल प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है, कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज करता है या डिसीजन मेकिंग सिंपल कर देता है। डेटा इनएक्यूरेट है तो फोरकास्टिंग अनरिलायबल इस होगी, क्योंकि आपने जो प्रिडिक्शन बनाए वो ही अनरिलायबल होंगे, अनरिलायबल होंगे। व्हाट हैपेंस इफ द एजम्पशन फोरकास्टिंग आर इनकरेक्ट। जो भी अंदाजे आपने लगाए हैं फोरकास्टिंग में वो अगर गलत है तो क्या होगा? फोरकास्टिंग इनएक्यूरेट हो जाएगी, फोरकास्टिंग और रिलायबल हो जाएगी, डेटा और एक्यूरेट हो जाएगा, या फ्यूचर बिकम सर्टेन। फोरकास्टिंग इनएक्यूरेट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चैलेंज ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फोरकास्टिंग प्रोसेस। फोरकास्टिंग प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसकी वजह से क्या चैलेंज है आपके लिए कि एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडल मे बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, forecasting are always reliable, the process become more simplified या data collection become simplified। ये चैलेंज हो जाएगा कि जो एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडल आप यूज करोगे और उनको यूज करना डिफिकल्ट है, ठीक है, और उसको इंटरप्रेट कर पाना, उस डेटा को एनालाइज कर पाना वो भी आपके लिए डिफिकल्ट होगा। व्हाट इज वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ फोरकास्टिंग बीइंग टाइम कंज्यूमिंग। फोरकास्टिंग टाइम कंज्यूमिंग है, इसका मेजर ड्रॉबैक क्या है? ये सारे टास्क की स्पीड बढ़ा देगा, रिसोर्स को आपको डाइवर्ट कर देगा उन रिसोर्स से जो आपके लिए एसेंशियल है। डाइवर्ट रिसोर्स फ्रॉम अदर एसेंशियल टास्क, मतलब आप सिर्फ उसी चीज पे फोकस करोगे जहां आप एम्प्लॉयज को, मनी को, फाइनेंस को लगा सकते हो, दूसरे टास्क में जो इंपॉर्टेंट है वहां से आप भटक जाओगे। ये प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर, मतलब परफेक्ट प्रिडिक्शन इंश्योर करता है, टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए, और ये रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी। तो यही है कि आप टाइम कंज्यूमिंग है तो वहीं पे सारा टाइम दे दोगे जहां पे जरूरी नहीं है, ठीक है, और जो जरूरी है वहां से आप भटक सकते हो क्योंकि आप एक ही चीज पे ध्यान लेने लग जाओगे। लिमिटेड स्कोप है फोरकास्टिंग का, जो एफेक्ट करता है उसकी एक्यूरेसी को। कैसे? ये सिर्फ पॉसिबल फैक्टर को इंक्लूड करता है। इट मे नॉट अकाउंट फॉर अनफोर्सिंग चेंज और कॉम्पिटिशन। हाँ, इट प्रिडिक्ट एवरीथिंग एक्यूरेटली, इट सिंप्लीफाइज द फोरकास्टिंग प्रोसेस। ये है कि ये आप ना लिमिटेड स्कोप हमने पढ़ा था भी इसलिए क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है या न्यू कॉम्पिटिटर आ रहे हैं उनके बेसिस पे आप उतना प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अभी आ ही रहा है। जो पास्ट डेटा है, जो करंट चल रहा है उसके हिसाब से कर सकते हो। सो लिमिटेड है इसका स्कोप। सो ये है आपके आंसर आउट ऑफ 6। आपको अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में देना है गाइस, राइट। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करना है। थैंक यू।